Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. So today we are gonna talk about cholelithiasis और गॉलस्टोन जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। सबसे पहले इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, मतलब केसेस कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो हमारे एशिया में ये ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है गॉलस्टोन्स की, यूरोप में ज़्यादा है। अमेरिका में 20 मिलियन पेशेंट्स हैं गॉलस्टोन के, और 1 मिलियन हर साल आपका गॉलस्टोन के पेशेंट जाते हैं, जिसमें 1000 एक साल में डेथ होती है जिनकी। इसके दो मेन टाइप है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मली बताया जाता है कि एशिया में ये कम प्रेवलेंट है। इसके दो मेन टाइप है, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू किडनी स्टोन्स। ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 80%, और उसके बाद पिगमेंट स्टोन। ये याद ऐसे रखो आप कि मेनली गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल का काम क्या है, जो अपना फैटी फूड है वो डाइजेस्ट करना है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल, उससे याद रखो आप कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा प्रेवलेंट है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, पैथोलॉजी में पैथोजेनेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले क्या होता है पैथोजेनेसिस में, बाइल का काम क्या है कि जो बाइल है वो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी एज वी ऑलरेडी नो। तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेट करना किसका काम है, बाइल का काम है। वो दो फॉर्म में करेगा, या तो फ्री कोलेस्ट्रॉल को ऐसे ही छोड़ देगा, या बाइल सॉल्ट्स बना के उसको बाहर निकालेगा। ठीक है जी। और जब फ्री कोलेस्ट्रॉल बाइल सॉल्ट के साथ मिल जाता है, वैसे ये वाटर सॉल्युबल नहीं है कोलेस्ट्रॉल, पर जब बाइल सॉल्ट के साथ मिल जाता है लेसिथिन की प्रेजेंट में, लेसिथिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है। अब अबनॉर्मल क्या है, एज वी ऑलरेडी नो कोलेस्ट्रॉल इज वाटर इनसॉल्युबल। तो सुपर सैचुरेशन हुआ। सुपर सैचुरेशन कैसे होगा, मतलब चीज़ें वहाँ गाढ़ी हो रही है, लिक्विड कम हो रहा है, सॉलिड ज़्यादा हो रहा है। ये आम भाषा में समझो, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बाइल कम हो रहा है, तो सुपर सैचुरेशन वहाँ पे बढ़ रही है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। काइनेटिकली फेवरेबल न्यूक्लिएशन। तो न्यूक्लिएशन क्या है बेसिकली, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जब इकट्ठा बढ़ना शुरू हो रहा है तो वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हो गए। वो क्रिस्टल्स बहुत देर तक गॉल ब्लैडर में रहेंगे, और जब उसमें गॉल ब्लैडर में रहे तो वो गॉल स्टोन फॉर्म करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल एक पूरा बड़ा स्टोन फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। न्यूक्लिएशन हो कैसे रहा है, कैल्शियम सॉल्ट्स है, उनकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये न्यूक्लिएशन हुआ उसका। ठीक है। और दूसरा इसका कॉज है, एक तो सुपर सैचुरेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। दूसरा है गॉल ब्लैडर स्टेसिस, मतलब कि रुक गया है गॉल ब्लैडर की जो एक्टिविटी है वो, उसमें स्टेसिस का मतलब होता है रुकना। ठीक है। तो जब वो चीज़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिस्टल्स गॉलस्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बेसिक सी पैथोलॉजी है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर में एज की बात करें तो 30% लोग 80 ईयर से ज़्यादा पाए जाते हैं, और 6% लोग 40 ईयर से कम है। ठीक है। और वाइट फीमेल में 2 टाइम ज़्यादा होगा देन मेल्स, मतलब फीमेल में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है। एथनिक और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वैसे जियोग्राफिक हमने पहले ही बता दिया कि अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है, एशियन में पिगमेंट पाया जाता है ज़्यादा। अगर कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट की बात करें तो एशियन में पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है। वैसे बेसिकली एशिया में जो है स्टोन्स होते ही, गॉल स्टोन्स होते ही बाकी पूरे दुनिया से कम है। मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज। एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं। फीमेल में क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस है। ईस्ट्रोजन जहाँ पे बढ़ रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, प्रेगनेंसी है, उन केसेस में आपका गॉल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा है। आप कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा लेगा वो यूजुअली हमें ओबीज दिखता है, पर रैपिड वेट लॉस भी हो सकता है, और ड्रग्स है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है उसका। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो एक्वायर्ड में सबसे पहले तो प्रेगनेंसी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। रैपिड वेट लॉस, हमने ज़्यादा एक्सरसाइज करके रैपिड वेट लॉस किया, या कोई बीमारी की वजह से हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली गॉल ब्लैडर की मोटेलिटी कम हो रही है, मतलब ये जो है ये कम हो रहा है।
बेसिकली गॉल ब्लैडर का। तो बाहर जो अगर क्रिस्टल बने भी है तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हेरिडिटी की बात करें तो इम्पेयर्ड बाइल सॉल्ट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, बिकॉज विदाउट बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा सकता है। तो बाइल सॉल्ट की जब सिंथेसिस इम्पेयर होगी तो हेरिडिटी में वो आ जाएगा, मतलब हो सकता है कि उनके जेनेटिकली वही चल रहा हो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं बेसिकली, और दोनों को एक एक या तो सिंगली डिस्कस कर लेते हैं। 50 to 100% इसमें कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन में, विच इज़ बट ऑब्वियस। पेल येलो कलर के होते हैं, आपको फोटो दिख रही होगी यहाँ पे। ग्रे वाइट टू ब्लैक डिस्कलरेशन, ये किस वजह से है? कैल्शियम कार्ब फॉस्फेट्स एंड इंक्रीज बिलीरुबिन की वजह से पेल येलो स्टोन्स में ग्रे वाइट या ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ सकती है। फर्म है मतलब सख्त है, और ओवॉइड है मतलब सर्कुलर है। मल्टीपल है, एक नहीं है, सिंगल नहीं है, छोटे 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 बहुत होंगे। फेसेटेड सर्फेसेस, फेसेटेड सर्फेसेस मतलब कि तीखा, जैसे आपका डायमंड के सर्फेसेस होते हैं ना, तीखा, ये उभरे उभरे से, ये इसको बोलते हैं फेसेटेड सर्फेसेस। ये पॉइंटेड लग रहे होंगे आपको ये वाले पोर्शन, ठीक है। और रेडियोल्यूसेंट मतलब कि अगर आप उसमें से लाइट पास करोगे, मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में से लाइट पास हो जाएगी। पिगमेंट स्टोन की बात करते हैं। ये पेल येलो थे, ये ब्लैक ब्राउन है, ठीक है। अब ब्लैक वाले क्या है, गॉल ब्लैडर जो मेन है वहाँ ही पाए जाते हैं मेनली, और जो आपका ब्राउन वाले हैं वो इंट्रा या एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स, जो गॉल ब्लैडर से पूरी डक्ट्स निकल रही है वहाँ पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल है साइज में, नंबर में ज़्यादा है, और इजीली इनको क्रम्बल कर सकते हैं, पर ये नंबर में कम है, सॉफ्ट है, इसका ग्रीजी सरफेस है, और सोप लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है, फिसलन भरा जो है ब्राउन वाला स्टोन है, ठीक है। अब इसकी वजह बता देते हैं। आपका बैक्टीरिया या अभी ऑब्वियसली अगर कहीं स्टेसिस है तो वहाँ पे इन्फेक्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे फॉस्फोलाइपेजेस आए, बैक्टीरियल फॉस्फोलाइपेजेस, इन्होंने क्या किया, आपका बिलियरी लेसिथिन को एक्टिवेट किया, रिलीज करवाया। उसकी वजह से क्या हो गया कि फैटी एसिड को रिटेन करने लग गया, और फैटी एसिड वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं। ब्लैक वाले रेडियो ओपेक होते हैं, मतलब पास करोगे लाइट तो नहीं जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कैल्शियम सॉल्ट, म्यूसिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब चीज़ें पाई जाती है। और आपका ब्राउन वाले रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं अगर, तो क्लिनिकल फीचर्स में ऑब्वियसली पेन है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है। ये पेन किस वजह से आता है, कई बार सिम्टमलेस भी रहता है पेशेंट, पेन किस वजह से आ रहा है, आपका गॉल स्टोन फंस गया कहीं, आपका गॉल स्टोन मान लो यहाँ पे फंस गया इसमें कॉमन बाइल डक्ट में, तो वहाँ पे फिर पेन आएगा, ठीक है। कहीं लॉज हो गया है, यहाँ से निकल के कहीं लॉज हो गया है किसी की वॉल पे, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पेन होता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। एम्पाइमा मतलब पस फॉर्मेशन, आपका परफोरेशन, फिस्चुला, कॉलिस्टेसिस एंड पेनक्रिएटाइटिस। ऑब्वियसली मान लो यहाँ पे आपका स्टोन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको परफोरेट करके ये इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, या तो यहाँ पे आपका ये आगे जाके यहाँ से पेनक्रियाज को भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या बोलता है कि उतनी ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी जितना छोटे स्टोन होंगे या जितना कम स्टोन होंगे, उतनी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही है, इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा ऐसा मत्थे मारने वाला टॉपिक नहीं, बहुत इजी है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।